नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर लगातार कोई ना कोई नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। आज सुबह से यहां पर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा था कि करीब 150 इंडियन नेशनल्स को कैप्चर कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है तालिबान के द्वारा। ये आप देख सकते हो यहां पर कि इनको कैप्चर किया गया था। लेकिन अभी के प्रेजेंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जो भी खबर आई है सरकार की तरफ से, मीडिया की तरफ से, अभी के लिए बताया जा रहा है कि जितने भी इंडियंस को कैप्चर किया गया था वो पूरी तरह से सेफ हैं। तो इसके बारे में भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट हैं। तालिबान के स्पोक्स पर्सन के द्वारा भी कुछ इसके अंदर बोला गया है। ये सब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्टली काबुल में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो सारी चीजें हुई हैं वो काबुल एयरपोर्ट के पास हुई हैं। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से समझने की कोशिश करेंगे काबुल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या। यहां पर जो खबर है ना किडनैपिंग की, वो अफगानिस्तान के अंदर, स्पेशली काबुल के अंदर मैं आपको बताऊं तो जो लोकल मीडिया है उन्होंने इसके बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि एयरपोर्ट के पास से बहुत सारे लोगों को, 150 के आसपास लोगों को कैप्चर किया गया है तालिबान के द्वारा, उनको रखा गया है। और इसमें से ज्यादातर यही कहा जा रहा था कि वो लगभग सारे इंडियंस हो सकते हैं। और ये बताया गया कि काबुल जो एयरपोर्ट है, आपको पता है काबुल में, ये जो आप मैप देख पा रहे हो यहां पर, ये जो काबुल कैपिटल है, इसके जो एयरपोर्ट है इसका नाम है हामिद करजाई एयरपोर्ट। और उसी के गेट के पास से जो इंडियंस खड़े थे उनको वहां से उठा लिया गया, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखिए काबुल का एयरपोर्ट इस समय काफी बड़ा जंग का मैदान आप कह सकते हो वैसा बना हुआ है, क्योंकि वही एक रास्ता है जिसके माध्यम से लोग इवैक्यूएट किए जा सकते हैं। क्योंकि बाकी के एरियाज अगर आप देखोगे अफगानिस्तान में, इसको पूरी तरह से यहां पर क्लोज कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हो कि जस्ट कल परसों से खबर आ रही थी, बहुत ही दुखद खबर था। यहां पर एक महिला जो है वो अपने बच्चे को हैंडओवर करी थी। यू कैन जस्ट इमेजिन कि कोई मां अपने बच्चे को यहां पर दे रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एटलीस्ट उसकी जान यहां पर बच सके। फिर आगे चलकर खबर आया कि नहीं, उनके पेरेंट्स के साथ बच्चे को मिला दिया गया है। तो ये सारे तस्वीर से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या इस समय सिचुएशन है काबुल एयरपोर्ट पे। इसके अलावा संडे से करीब बताया गया कि 12 लोगों की ऑलरेडी वहां पर जाने जा चुकी हैं। तो देखिए ये जब खबर आया सुबह से, जब ये खबर चल रही थी कि 150 इंडियंस को कैप्चर किया गया है, उसके बाद तालिबान आपको पता है इस समय अलग अलग प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उन्होंने अपने स्पोक्स पर्सन को बैठा दिया है और वो बेसिकली एक प्रकार का आप कह सकते हो जो पीआर एक्सरसाइज होता है ना, पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज, ताकि अपनी छवि को सुधार सकें। तो यहां पर उसके एक स्पोक्स पर्सन है अमनुद्दुल्ला वसेक, उनके द्वारा यहां पर एक बयान दिया गया और यह कहा गया कि जो भी रिपोर्ट आई है कि हमने भारतीयों को कैप्चर किया है, किडनैप किया है, यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने इसको हटा दिया। उनका बेसिकली यह कहना था कि देखिए जो भी एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है, एंटर करने की कोशिश कर रहा है, पहले हम उसके पासपोर्ट को, जो भी जांच प्रक्रिया है हम उसको चेक कर रहे हैं, तभी उनको एंटर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो बेसिकली तालिबान यहां पर यह कह रहा है कि अगर आप लेजिटिमेट पर्सन हो वहां से जाने के लिए तो ही हम आपको अलाउ करेंगे। तो मे भी हो सकता है कि यहां पर तालिबान के द्वारा यह कहा जा रहा हो कि हमने यहां पर जस्ट चेकिंग के पर्पस के वजह से उनको यहां पर अपने पास रखा था। और ये आप देख पाओगे इस तरह के लगातार कहीं ना कहीं ट्वीट्स आ रहे थे। यहां पर भी जो मीडिया के आधार पर रिपोर्ट्स थी उसमें यही बताया गया कि इंडियंस को अडप्ट किया गया है, वहां से किडनैप किया गया है। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जैसा मैंने आपको बताया कि भारत सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ये जो सोर्सेज हैं वो खबर आई है कि जितने भी इंडियंस हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं और जो हमारी अथॉरिटीज हैं वो उनके साथ टच में हैं। इनफैक्ट ये भी बताया गया कि भारत सरकार ने जो एक ऑफिशियल्स की टीम है उनको एयरपोर्ट भेज दिया, और ताकि वहां पर जितने भी इंडियंस को रखा गया होगा तालिबान के साथ, उनको वहां से सेफ रिटर्न लाया जा सके। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो रिपोर्ट्स खबर सामने आ रही थी उसमें यही बताया गया कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक व्हीकल से एयरपोर्ट पहुंच गए करीब 1 बजे के आसपास, और उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि एयरपोर्ट के अंदर किस तरह से एंटर करें। मैंने आपको बताया ना, वही एक एयरपोर्ट ही एक ऐसा जरिया बन गया है जिसके माध्यम से लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया जा रहा है, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से वो एयरपोर्ट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद पता चला कि कई सारे जो तालिबान के मेंबर्स हैं वो उनके पास आए, थोड़ा बहुत उन्होंने मारा होगा, जो भी है ये देखिए पूरी तरह से कंफर्म चीजें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उनको मारा गया थोड़ा बहुत और उनको एक जगह पर ले जाया गया। अब कौन सा जगह ये बाद में पता चला कि एक गैरेज में उनको रखा गया था जितने भी इंडियंस हैं, और उनकी जो पासपोर्ट्स की चेकिंग वगैरह है वो यहां पर किया गया था। ये काबुल एयरपोर्ट के पास ही कोई गैरेज होगा, वहां पर रखा गया था। जब उनको ले जाया जा रहा था ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी से एक पर्सन, एक मैन और उसकी जो पत्नी है, वाइफ, वो यहां पर गाड़ी से कूद गए और भी कुछ लोग एस्केप हो गए थे जब इन सभी पर्सन्स को ले जाया जा रहा था। तो इस तरह की भी चीजें देखने को आपको यहां पर मिलेंगी। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से देखें अभी तक तो किसी भी इंडियंस को ऐसा कोई बहुत
कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई चोट वगैरह या फिर ऐसी कोई खबर अभी तक तो नहीं आई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आपको पता होगा कि अभी भी बहुत सारे भारतीय जो अफगानिस्तान है उसके अंदर फंसे हुए हैं, स्पेशली काबुल के अंदर। अगर आप देखोगे यहां पर यह भी रिपोर्ट आई थी कि एक गुरुद्वारा के अंदर 200 सिख जो हैं वो अभी भी वहां पर रखे गए हैं। तालिबान ने अश्योरेंस दिया है, बातचीत की है वहां के लोगों को के साथ मिलकर कि उनके साथ कुछ भी गलत बर्ताव नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जो अमरिंदर सिंह है चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने भी सेंटर को यहां पर गुहार किया जल्दी से उन सिखों को लाया जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज ही यहां पर यह खबर आई थी कि 85 इंडियंस को अफगानिस्तान से रेस्क्यू किया जा चुका है। C-130 जो जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, उसके माध्यम से काबुल से उनको पिक किया गया 85 इंडियंस को, और वहां से उनको तजिकिस्तान ले जाया गया रिफ्यूलिंग के लिए। काबुल से उनको तजिकिस्तान, आपको पता है यहां पर हमारा एयर बेस भी है, तो रिफ्यूलिंग वगैरह की वजह से जो भी है आपका वहां पर ले जाया गया और फिर उनको यहां पर भारत दिल्ली लाया जा रहा है। अब देखिए ये जो भी खबर आई है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि आपको पता होगा तालिबान एक तरफ से अश्योरेंस दे रहा है कि हम यहां पर कुछ भी नहीं होने देंगे, आपको सेफ रखा जाएगा। इनफैक्ट यहां पर यह भी बोला गया था कि भारत का जो एम्बेसी है काबुल के अंदर उसको आप कंटिन्यू रखो, ऐसा तालिबान की तरफ से गुहार किया गया। मतलब तालिबान एक प्रकार से भारत को कह रहा था कि आप वहां से मत जाओ, क्योंकि अगर सारे एम्बेसीज वहां से जाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है जो तालिबान की छवि है वो तो ऑलरेडी खराब है और ज्यादा खराब हो रही थी। तो तालिबान चाहता था कि भारत वहां पर रुके, लेकिन उसके बाद आपने देखा कल भी रिपोर्ट आई थी कि यहां पर जो हमारे 2 काउंसलेट थे हेरात और कांदाहार में, वहां पर उसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई। वहां पर जो व्हीकल्स वगैरह थे वो ले जाया गया। जहां तक काबुल एयरपोर्ट की बात है तो मैं आपको बता दूं कि काबुल एयरपोर्ट में आपको पहले ही बोला कि एक वहां से लोग इवैक्यूएट किए जा रहे हैं, वही एक रास्ता बचा है। लेकिन जब यूएस से पूछा गया कि यहां पर क्या कारण है आपने काबुल को ही चुना, देखिए यहां पर अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा एयरबेस था यूएस का, जब तक यूएस का पूरा प्रेजेंस था अफगानिस्तान के अंदर, तो वो था आपका बगराम एयरबेस, ठीक है, जहां पर यूएस का सारे इक्विपमेंट्स आप देख लीजिए, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। लेकिन यूएस ने यहां पर चूज किया काबुल को, क्योंकि यूएस का यह कहना था कि काबुल एक ऐसा जगह है जहां पर सभी लोग उसको जानते हैं और वहां पर जितने भी एम्बेसीज वगैरह हैं वो भी काबुल में है। इसी की वजह से हमने यहां पर काबुल को चुना है। तो लेट्स होप कि जितने भी एटलीस्ट सबसे पहले तो जो हमारे भारतीय हैं, क्योंकि अभी भी 500 से 1000 के बीच में हो सकता है वहां पर भारतीय हो, एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, लेकिन इसके आसपास बताया जा रहा है। लेट्स होप कि उनको पहले जल्दी से लाया जाए और जो भी सिचुएशन है अफगानिस्तान के अंदर उसको तुरंत कंट्रोल में किया जा सके। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो जो तालिबान की आइडियोलॉजी है वो कौन सी है? 4 ऑप्शन है यहां पर। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studyaico.com पर जाना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।